और स्थित कर दे इस रहस्य को, खोल दे जिज्ञासु के आगे, तो सहज ही ये जीव यानी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर ये स्थिति निधासन करता है तो कहने से बात नहीं मिलने वाली है। इसी नाम से वह गण का उतरी। गण का एक वेश्या थी, नाम तो गुलाबो था, लेकिन पेशा क्रिया करती, उसका पेशा था वेश्या का। तो उसको महाराज स्वरूपदास जी ने नाम यही जनाया था, क्या तोता दिया था कि गण का इस तोता को पढ़ाओ, जिस दिन ये तोता बोलने लग जाएगा तो उस दिन तुम भवसागर से पार होगी। तो दिया, निरंतर नाम दिया था, उल्टा सुल्टा निरंतर नाम था। तो वो सुबह उठते ही अभ्यास कराती थी उसको कि उठो गंगा राम और बोलो राम राम राम। तो खैर लंबा दृष्टांत है। जब वो वक्त आया, 12 साल इस अभ्यास के अंदर वो लड़की लगी रही, बुरे कर्मों का त्याग किया। 12 साल में एक दिन तोता बोला पिंजरे में तोता सुन ले गण का प्यारी, तेरे कट गए पाप कर उमरापुरी की तैयारी। हड़बड़ा करके आंख खोलती है कि हैं, देखा तो पिंजरे के अंदर तोता नहीं, कुछ और ही था। तो कहती है प्रभु मैं फुट बागण क्या जानूं उमरापुरी की क्या तैयारी होती। खैर भंडारे लगे, संत समागम का आयोजन हुआ, 3 दिन तक सत्संग चलता रहा। सत्संग में बैठी बैठी उस गुलाबों के तबीयत खराब हुई, संतों की अनुमति लेकर के उठी, प्रभु थोड़ा विश्राम चाहता है, शरीर कहने लगे करो। और बिस्तर पर लेटी ही थी, घट के ऊपर नाम था और जो है प्राण चलते बसे। तो कहते फूलों की वर्षा होती हुई गई, जिस विमान से उस देवी ने जो है गमन किया। इसी नाम से वह गण का उतरी, कट गए पाप स्वर्ग में झुक रही। और कर्मा बाई का तो मैंने प्रमाण दिया ही, आपको पहले दृष्टांत सुना रखा है। कर्मा कुब्जा एक वाल्मीकि जाति से थी, कुब्जा कुबड़ी थी वो, उसका भी कल्याण हुआ। कर्मा कुब्जा, मीरा जहर को अमृत के अंदर तब्दील करके दिखाया उस महापुरुष ने। और शिवरी, कैसी भक्ति है रे ये, भगवान भगत को ढूंढता फिर, और यहां ये भगत भगवान को ढूंढते फिर रहे, फिर भी नहीं मिल रहा। प्रभु राम शिवरी को ढूंढते फिरे, भगत को भगवान ढूंढता फिरा, और झूठे बेर काकड़े गुठली समेत चबा करके खाया। और जब मिली शिवरी तो अपनी छाती का लगा करके भरड़ रोया था राम। ये कैसा भगत और भगवान का रिश्ता है, कैसा पाक पवित्र ये मिलन है भगत और भगवान का। उनका भी कल्याण हुआ। गणका का वेद पुराण पढ़ी, जिस गणका का मैं जिक्र कर रहा, तोता पढ़ा करके पर कौन से गीता पढ़ी थी उसने, कौन से वेद पढ़े थे। गणका कब वेद पुराण पढ़ी, लुधिया विप्रो कब तीर्थ नहायो, हाथी के हाथ गई कब माला रणुकार कियो, जब आन बचायो। और शिवरी के शुद्ध आचार किए, पुण्य झूठे बेर विशंबर खायो। अरे रजब विप्रो से काज सर, तो फिर वाल्मीकि बिना क्यों नहीं शंख बजायो, नहीं बजा सका कोई, कृष्ण भी हाथ खड़े कर गया। इसी नाम से गणका उतरी, कट गए पाप स्वर्ग में झुकरी। कर्मा कुब्जा और मीरा शिवरी, ले हरि नाम व सहजो उबरी, और वह तिरगे सदन कसाई, तिरी भी सहजे मुक्त हो जाएगी अगर तू करे तो। लेकिन जान लिया बस ठीक है। कितने लोग हैं सुमरण करने वाले, दोनों सोचते नहीं हो जाएगा कल्याण, कर लो भाई। हाँ दवाई है लेकिन खाते नहीं। और कितना सहज सुमरण है, होठ कंठ हाल है ना कोई, ना होठ हिलाने ना कंठ तक में पकड़ा, होठ और कंठ हिले ना कोई, सांस सांस में सुमरण होई, जावत हंसा आवत सोई, जैसे वह मकड़ी तार पिरोई। तार कहीं बाहर से ला करके नहीं मकड़ी के अंदर किसी ने फिट करा, वो तार उसी के अंदर से प्रकट हुआ, अपने से ही प्रकट किया उसने। और उसी तार को आश्रय गगन के अंदर चढ़ गई, उसी तार को पकड़ कर वो चढ़ गई। तो श्वास तुम कहते हो बाहर से लेते, बाहर से नहीं आता, तुम सांस लेते ही नहीं। तुम्हारी जो नाभि है ना, ये ले रही है, ये खींच रही है, और यही बाहर फेंक रही है। तुम कौन हो, तुम थोड़े ले रहे। और यू तार तुम्हारे अंदर से ही प्रकट हो रहा है। महाराज रविदास जी भी फरमाते हैं, नाभ कवल की गहरी गहरी नदियां, और सार शब्द की है लहरी, झीणा साजोगी रे पवन स्वरूपी, ठीक लगी जहां जा ठहरी। ठीक है, तो नाभि लेती है, नाभि से है। इसका समायदान कारण भी नाभि है, इसका उपायदान कारण भी नाभि है। ये नाभि से ही प्रकट होता है और उलट करके नाभि में समा देता है।
ठीक है। तो जैसे मकड़ी तार पिरोई फिर उसे तार चढ़ जाई, इसी प्रकार यू तार तेरे अंदर से प्रकट हो रहा है और मकड़ी की तरह तू तेरे अंदर से इस तार ने पकड़ कर चढ़ जा गगन मंडल के अंदर। फिर देख नजारा, रे यू प्याला पी ले नाम कर, फिर अखिया कर ले लाल, पड़ा रहो मैदान में ये झक मारेगा काल। सोहंग सोहंग होत निरंतर, व्यापक पूर्ण हर घट अंदर, भीखा भूखा कोई नहीं रे सबकी ये गठड़ी लाल, पर गांठ खोल परखे नहीं इस विध भय कंगाल। व्यापक पूर्ण हर घट अंदर, सोहंग हंग सो नहीं कोई अंतर, और मुक्ति का मूल यही है मंत्र। सब दे रहे संत गवाही, महापुरुष गवाही दे रहे हैं इस बात की। क्यों? कबीर साहब कहते हैं श्वासों की कर स्मरणी रे, सोहंग का कर जाप, कहे कबीरा संत जनो स्मरणा पो आप। बाबा नानक कहते हैं सतनाम है सोहंग सार, नानक संतन नाम आधार। ये तेरे स्वरूप को तू पहचान। अहमद साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, रे से फांसन फांस के वाकिब होकर इस हूं के मकान में रहो गलताना, आवत हूं और जावत हूं विच बेचुन का बाना। हूं की सूझ ये वेद नहीं जानते, हूं की सूझ वेद नहीं जानत, हूं की या धुन नहीं विच कुराना। कुरान के अंदर भी ये धुन नहीं है। हूं की सूझ मुर्शद से पाई, ये जानकारी तो मेरे सतगुरु से प्राप्त हुई। हूं की सूझ मुर्शद से पाई, क्या कहूं सतगुरु तेरा बहना। और अहमद सूझ बही जब हूं कि ये छूट गया ये जगत ध्याना। ये जगत ही लोप हो गया। जब मैंने इसकी सूझ प्राप्त हुई तो ये संसार ही लोप हो गया, संसार दिखना ही बंद हो गया। तो कितने संतों के प्रमाण दें, कितने संत यानी संत गवाही दे रहे हैं इस बात की। और फिर भी तेरा पेटा नहीं भरता तो कहे तो अजमा के देख। अरे नहीं भाई, नहीं पुग्या जाता तो हाथ खड़े करके भाग जा, और क्या है। हाँ फिर तो सही बात है, क्यों तेरा टाइम खराब करे, क्यों किसी संत का खराब करता फिर कि मैं करने से होगा, नहीं है तो तू फिर छोड़ पीछा कर। अगर करने की हिम्मत है तो फिर मैदान में डट, अरे कर, हिम्मत कर। तो शेर सिंह देव गुरु दे रहे सेना, सेना का अर्थ फौज नहीं दे रहे, सेना इशारा, वो इशारा दे रहे हैं इस बात का। शेर सिंह देव गुरु दे रहे सेना, और ध्यान का चक्षु, चक्षु कहते हैं नेत्र को, वो ध्यान की अंखियां, वो ध्यान के नेत्र भाई तू गोरा जी से लेना। और फिर उपजगा प्रेम यू द्वितीय रहे ना, दूसरापन रहेगा ही नहीं। दास हरपाल फिर काल का बहना, शो हम सुरत लगाई, लागो रे मन तुम हरि के भजन में त्री सहजे मुक्त हुई। नहीं तो मुक्ति ना तो कर्मकांड से होगी भाई, ना किसी क्रिया तो होगी। सवाल नहीं पैदा होती, क्योंकि वो किसी कर्मकांड का विषय है ही नहीं, ना वो किसी विषय का, वो क्रिया का अक्रिय वस्तु है। बताओ, क्रिया का विषय ही नहीं है। यूं नाना प्रकार की क्रिया करके प्राप्त करना चाहता है, कदे भूख मरण की क्रिया, कदे व्रत राखण की क्रिया, कदे क्या है की क्रिया, कदे चिमटा गाड़ ले, कदे ढाडी बधा ले, कदे भगमा पैर ले। थोड़ा ज्ञान हो जाएगा भगमा पैर बचे, कपड़े में तो शरीर ढकना है, तू किसे पैर ले। ये तो तेरा मन का मता है भाई। जे कान पड़ाए थे, जो अगर सिद्धि प्राप्त होती तो इन सारी बहना के कान पैट रहे हैं। कान पढ़ाने से अगर जो मंथ बनता तो इन सारी जनानियाँ कान पैट रहे, छोटी छोटी बच्चियाँ के पैट देते हैं। मुंडाने से अगर गति होती, वो परमात्मा मिलता तो छठे भी नहीं, सारी भेड़ मुंडे हैं, इन नहीं मिल जाता। राख लपेटने से अगर मुक्ति होती तो ये सारे गधे कुरुड़िया पर लिटते फिरते हैं, इन्हीं से कल्याण हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी क्रिया का विषय नहीं है, वो ज्ञान और ध्यान का ही विषय है, उसी से ही जाना जा सकता है। तीसरा और कोई उपाय नहीं। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।